हेलो नन्हे सम्राट आ गए। और आज तो आप इतने सारे दोस्तों को साथ में लेकर बैठे हो। अच्छा, हाँ हाँ, सबको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर देना जल्दी जल्दी अपना चैनल। हाँ, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम खुश होते हैं ना, हैप्पी हैप्पी होते हैं और हर्षित होते हैं, तो उस हालत में हम बड़े उछल कूद मचाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना, दौड़ता भागता बच्चा। वो खुद भी खुश होता है और दूसरों को भी खुशी देता है। खुशियाँ बांटते हैं, धमाधम धमाधम खुशियाँ बांटते हैं। ऐसे ही होना आप नन्हे सम्राट। हाँ, तो फिर क्या है कि लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात का? मछली जल की रानी है। वो पोयम याद है ना? हाँ, सीखी थी आपने। और सबसे पहले वही तो सीखी थी राम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हाँ, मछली पानी में जब मचल मचल के चलती है, ऊपर नीचे होती है, रंग बिरंगी मछलियाँ देखी होंगी ना। अरे एक्वारियम में देखी होंगी और नदी में भी देखी होंगी और टीवी पर तो देखी होंगी, पिक्चर्स में। आपकी बुक में भी तो कलर बने होते हैं ना पिक्चर्स। मछली तो सबने फिश देखी होती, रंग बिरंगी होती हैं। और फिर जब आप जाते हो ना बाग में, गार्डन में, तो फूलों के ऊपर वो जो कितनी प्यारी प्यारी तितलियाँ है ना, कैसी कैसी उड़ती हैं। और कभी एक फूल पर बैठेगी, कभी दूसरे फूल पर बैठेगी। तो आपको अच्छा लगता है, आप तितली के पीछे पीछे भागते हो पकड़ने के लिए। पर ध्यान रखना, उसको जोर से मत पकड़ना। बहुत सॉफ्ट होती है ना, बड़ी कोमल होती है वो। आपने अगर जोर से उंगली से ऐसे दबा दिया, बेचारी की तो उसकी चीख निकल जाएगी। आपने नहीं सुनी होगी उसकी चीख, पर सचमुच में उसको चोट लगती है, उसको दर्द होता है। और जब तुम घूमते हो ना, स्कूल से आते हुए, उस दिन क्या हुआ था याद है? और वो छोटा डॉगी, वो पप्पी छोटा है ना, उस पप्पी के पीछे भागे थे तुम। कितना प्यारा लग रहा था ना। और तुमने क्या किया था? वो जब छिप गया एक झाड़ी के पीछे, तो तुमने क्या किया था? देखा था मैंने। आपने एक पत्थर उठा के ऐसा निशाना लगाया। पक्के निशानेबाज हो वैसे तो तुम सम्राट नन्हे, मैं जानती हूँ। हाँ, तुमने निशाना लगाया और बेचारे पप्पी की टांग में लगी चोट उस पत्थर से। ओए को 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 करने लगा वो। तुमको बुरा भी लगा था उस टाइम, लगा था ना बुरा? हाँ, किसी को हर्ट पहुँचाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो मछली जल की रानी, जब तुमने ये रायम याद की थी ना सबसे पहले, तो तुमको क्या सिखाया था आपकी मैम ने, अंकल ने, मम्मा ने? जब ये पोयम आपको याद कराई थी ना, तो आपको एक्वा गार्डन में वहाँ पे उसमें मछली रंग बिरंगी, वो फिश, वो उछलती कूदती लहरों की तरह से प्यारी प्यारी घूमती हुई कितनी अच्छी लगती है। तो आप उसको हटाना नहीं पानी में से, क्योंकि पानी से अगर बाहर निकाल दिया मछली को तो बेचारी मर जाती है। पानी में ही जिंदा रहती है, और जब वो मर जाएगी ना, फिर वो अपना खेल दिखाएगी क्या? फिर वो तुम्हारा दिल बहलाएगी क्या? तुमको एंजॉयमेंट देगी क्या? नहीं देगी ना, क्योंकि वो तो मर गई। अब वो कोई भी फंक्शन नहीं होगा उसके अंदर में। हाँ, उसकी बॉडी है, वही कलर हैं, रंग बिरंगे सब कुछ है, कहीं चले नहीं गए। पर मछली की एक्टिविटी डल हो जाती है मरने के बाद।
मरने के बाद क्या हो जाता है? डेड बॉडी रह जाती है बस। तो पानी से बाहर निकालते ही मछली तड़पती है, उसको हर्ट होता है, वो चिल्लाती है। तुमने नहीं सुनी होगी उसकी चीख, पर तुम्हारे अंदर में ज़रूर ज़रूर दर्द तो हुआ होगा। हाँ, क्योंकि तुम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, खुशी देना चाहते हो। हाँ, मुझे मालूम है, आप अच्छे बच्चे हो, आप स्मार्ट बच्चे हो, तभी तो आप नन्हे सम्राट कहलाते हो। और तो जब कभी ऐसे होता है कि आपकी मम्मा आपको बोलती है, बेटा एक गिलास पानी देना मुझे लाके। मम्मा कुछ काम कर रही होती है और आपसे पानी मंगा लिया तो आप ला देते हो। अगर आपने पानी लाकर दे दिया मम्मा को तो मम्मा कितनी कितनी खुश होती है ना, आपको ऐसे ऐसे प्यार करती है, लाड़ करती है। मेरा अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरी कैसी अच्छी गुड़िया बेटी है, मेरे कहते ही काम कर देती है। और अगर कभी कभी आप अपने खेल में मस्त होते हो, क्या क्या खेलते हो? गेम खेलते हो ना मोबाइल पर, और इतने मस्त हो जाते हो टीवी देखने में, गेम खेलने में। मम्मा बोलती रहती है, बेटा ये काम कर दे, बेटा थोड़ा सा जा गली के मोड़ पर से बर्फ़ तो ले आ, कितनी गर्मी तेज़ हो रही है ना, फिर तेरे को शिकंजी बना कर देती हूँ। तुम नहीं उठते हो, तुमको बुरा लगता है। हाँ मम्मा रुक जाओ, अभी मैं खेल रहा हूँ। और मम्मा बोलती रहती है, आप नहीं करते हो काम। तो मम्मा को आपने खुशी दी कि आपने हर्ट किया? बताओ। बेचारी मम्मा कुछ नहीं बोलेगी आपको, गुस्सा भी नहीं करेगी, वो तो माँ है ना, वो सब सहन कर लेगी। और अगर मान लो आप बैठे हो और आपने अपनी छोटी वाली बहन को बोल दिया, पास में वो भी खेल रही होती है, आपने उसको बोल दिया, जा मेरी टेबल पर से, जो मेरी रीडिंग टेबल है वहाँ से उठा के ना मेरा पेन ले आ। और वो खेल में मस्त है, उसने नहीं ला के दिया, आपको गुस्सा आता है, सुनती नहीं है। कितनी बार तेरे को बोला, जा पहले मेरा पेन उठा के ला। जितनी देर में आप उससे झगड़ा कर रहे हो, आप खुद भी पेन उठा के ला सकते थे ना, टाइम तो बीता ना उसमें। लेकिन आप नहीं, आप तो उस पर ही गुस्सा करते हो। और अगर आपकी उसी छोटी सिस्टर ने देखा, हाँ मेरा भैया स्केच बना रहे हैं, और उसने धीरे से लाके आपकी टेबल पर से आपका इरेज़र, पेंसिल और वो शार्प वाला जो होता है ना, शार्पनर, पेंसिल छीलने वाला, वो सारी चीज़ें उसने लाके चुपचाप से आपके पास रख दी और बैठ गई। वो भी देखने लगी, कितना सुंदर स्केच बना रहे हैं मेरे भैया। आपको अच्छा लगता है ना? आपको ज़रूरत थी उस समय, इरेज़र की ज़रूरत थी आपको, आप लेना तो भूल गए थे बैठे थे जब, और आपकी छोटी सिस्टर ने एकदम से लाके चुपचाप से रख दिया बिना आपके मांगे। और आपको कितना अच्छा लगता है, खुशी मिलती है ना। तो जब हमें कोई सुख देता है, कोई हमारा काम कर देता है, कहने से या बिना कहे, तो हमें अच्छा लगता है। और जब हम किसी को बोलते हैं, हमारा कहते हैं कि ऐसे कर दो, ये वाली चीज़ हमको पकड़ा दो, वो कर दो, और वो इंसान नहीं करता है, हमको गुस्सा आता है, हर्ट होता है। तो खुशियाँ कैसे बांटोगे आप? आप भी दूसरों को, जो भी आपके पास में है, आप उनको खुशी दोगे, तभी आपने खुशियाँ बांटी। अगर आपने उनको हर्ट किया तो आपने दुख बांटा। दुख बांटने से तो दुख बढ़ता है, और खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। अच्छा, आप मान लो क्लासरूम में हो, एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास टेस्ट हो रहा है। अब उसके अंदर आपका पेन जो है गड़बड़ कर गया, पेन चल ही नहीं रहा, और दूसरा पेन लाना भूल गए।
अब आप चारों तरफ देखते हो, आपकी टीचर डांटती है, क्या देख रहे हो उधर उधर, टेंशन, अपना काम करो, पेपर करो अपना। अब आपको डर भी लग जाता है। आपको क्या उस समय क्या मन में इच्छा होती है, मेरे को कोई पेन दे दें, एक पेन मिल जाए, हाय मेरा टाइम जा रहा है, टीचर तो अभी मेरी कॉपी छीन लेगी, टाइम हो जाएगा, और वो कॉपी एक वर्ड भी नहीं लिखने देगी टाइम के मतलब ओवर होने पर। आपको लगता है कोई मुझे पेन दे दे। और अगर कोई आपका क्लासमेट, आपका कोई फ्रेंड वहाँ बैठा हो, और मान लो वो लड़का पास में आपके बैठा है, वो आपका क्लासमेट, आपने उसको 2 दिन पहले खूब पिटाई करी थी उसकी, लेकिन अगर वो आपको पेन दे देता है बिना मांगे, हालात को देखकर, सिचुएशन को समझकर, वो पेन आपकी तरफ चुपके से पकड़ा देता है और आपको पेन मिल जाता है फटाफट, कि आपको आता सब कुछ है, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे आपको सब आते हैं, लेकिन पेन नहीं मिलता तो आप कैसे लिखते? तो आप फटाफट उसको लिख लेते हो। अब जिस बच्चे को आपने मारा था, पिटाई की थी 2 दिन पहले, हर्ट किया था, आपको वो बच्चा अच्छा लगता है ना? अब आप उससे गले मिलते हो, सॉरी मांगते हो अपने बैड बिहेवियर के लिए, है ना? तो खुशियाँ देते हैं तो खुशियाँ मिलती हैं। जब हमने पहली बार ये राइम सीखी थी ना, तो हमने उसको फटाफट लर्न कर लिया था। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो पानी से बाहर निकाल के तो मछली मर जाती है, लेकिन अगर आप उसको हाथ लगा के टच करते हो, वो बेचारी डर जाती है, तब भी उसको हर्ट होता है। तो किसी को भी हर्ट नहीं करना। जब आप मछली को बड़ा प्यार से देखते हो, उसको पता चल जाता है, हाँ उसको मालूम चल जाता है, और ये मछली की तो चलो आँखें हैं, और वो पेड़ है ना, पेड़, उसकी तो आँखें भी नहीं हैं, उसको भी पता चल जाता है जब तुम उसको प्यार से, उसको फूल की आँखें नहीं है ना, आप उसको फूल को बड़े प्यार से ऐसे उसको सहलाते हो, या पकड़ते भी नहीं हो, दूर से उसका प्यार से देखते हो, वो दूर की तुम्हारी प्यार की नज़र भी उसको खुश कर देती है। तो प्यार बांटो और प्यार मिलेगा, खुशियाँ बांटो खुशियाँ मिलेंगी। कभी किसी को हर्ट ना करना। जब कोई हमें हर्ट करता है, हमें बुरा लगता है ना, तकलीफ़ होती है ना, तो ऐसे ही हम भी किसी को हर्ट करते हैं तो उसको भी तकलीफ़ होती है। तो किसी को हर्ट नहीं करो, किसी के काम को मना मत करो, कैसी सिचुएशन हो उसको उसकी हेल्प करो और उसको अच्छा लगेगा। खुशियाँ बांटो, खुशियाँ मिलेंगी। तो नन्हे सम्राट, आप समझ गए ना? हाँ, बात सारी समझते हो, लेकिन एक बात है, आपकी मामा भी बैठी है ना यहाँ? हाँ, तो मामा को कहना कि ये जो है ना, ये वीडियो ये बच्चों के लिए है, और बच्चों को ज़रूर सुनाएं, सब बच्चों को बताएं कि बच्चों के लिए, नन्हे सम्राट के लिए इसमें कितनी सारी अच्छी बातें हैं। तो आपकी मामा, आपका ये जो फ़ोन नंबर है, मामा का फ़ोन नंबर है, आपका तो नहीं है, लेकिन आपकी मामा, जो भी आपके फादर, जो भी आपके बड़े लोग ये सुन रहे हैं ना वीडियो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ज़रूर सुनाएं और बच्चों को इसमें जोड़ें, ताकि हमारे नन्हे सम्राट अपनी गंदी बातें छोड़ें। अच्छा।